नमस्ते कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में लाइफ में अगर किसी भी सिचुएशन में स्टक महसूस करते हैं, डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। पर्सन की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ क्या है आंचलिक मैसेज आपके लिए, क्या है कैंसर के लिए, क्या है यूनिवर्स, कैंसर के लिए क्या है आंचलिक मैसेज, क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. चलिए देखती हूँ क्या है। देखो, दिल से ना कुछ चीज़ें करेक्ट ही सोचो, अच्छा ही सोचो, ज़्यादा बेटर है। इमोशंस में हो के कुछ करेक्ट डिसीजन या परसेप्शंस या पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि दिमाग में सेट कर लेते हैं कि नहीं ऐसे ही है ये पर्सन, भाई तो कुछ चीज़ों को सोचने की तरीके बदलिए, है ना। एक इमेजिनेशंस पे नहीं रखना है, तो चीज़ों को सोचने की कैपेसिटी को घटा देते हैं, विजन क्लियर नहीं हो पाता है। अगर एक तरह से सोचते हो तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए अपना, एंड जिस चीज़ों को आप लेट गो कर सकते हो उन्हें छोड़िए, हटाइए दिमाग से। चलिए देखती हूँ क्या है पहले आपकी एनर्जीज, कैंसर प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, रिलेशनशिप पे फीलिंग्स वाइज क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं रिश्ते। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर की एनर्जीज, कैंसर की एनर्जीज बताएं, कैंसर की एनर्जीज बताएं। सिचुएशंस अगर कहूँ तो आप बहुत बड़ा कुछ स्टेप क्विक लेना चाहते हो। अगर डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस का करना चाहते हो, या अपनी जर्नी कुछ बिगिन करना चाहते हो, कुछ ट्रैवलिंग की मुझे एक फेजेस दिखती है। शॉर्ट टर्म कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हो, डिस्टेंस में रहते हो तो मिलने की चाहत कह सकते हो, या साथ में रहते हो तो कुछ चीज़ें ट्रैवलिंग करके या कुछ बड़ा अपने करियर पे भी कहूँगी कुछ लोग बिल्डअप करना चाहते हो। अब देखती हूँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है सोच। आपने ना जीवन में बहुत ही हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क करके कुछ चीज़ें, मतलब आपको हो सकता है कि आपको तुरंत कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, चाहे रिश्ते में या कहूँगी मतलब ज़िंदगी में काफ़ी आप जूझते हो, तब उसके बाद मिलता है, तो वो वाली चीज़ें मैं देख रही हूँ। एंड आपकी अभी प्रेजेंट अगर कहूँ तो मुझे दिखता है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ चीज़ें स्टॉप करते हो, कुछ चीज़ें उनकी बुरी भी लगती है, वो चीज़ें भी आपको कहते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे क्योस फेजेस क्यों दिख रहा है पता नहीं। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, बट हर चीज़ों को एक ही तरह से अगर सोचोगे, एक ही एंगल से, उसका दूसरा पहलू भी सोचना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। वहाँ पे करेक्ट करो, माइट भी आप बहुत ही मैच्योर हो, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज अगेन कहूँगी, जो एंजलिक मैसेज में है वही सब मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं। आप अपनी जगह पे करेक्ट हो, लेकिन नज़रिया बदलिए। अगर पर्सन इमैच्योर है तो उसे थोड़े से अलग ढंग से समझाने की ज़रूरत है। हार्ट ब्रोकन हो, रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है आपकी। ओके, पैसे हैं, सब कुछ है, हार्डवर्क किया, कमाते भी हो, बहुत अच्छा है, क्लियर भी है, लोग आपको चाहते हैं, दुनिया चाहती है, लेकिन जिनसे आप चाहत रखते हो वही आपको नहीं समझते हैं। लड़ाई झगड़े हो सकता है कि मल्टीपल्स कुछ लोग भी हैं, या उनके परिवार में से कुछ हैं, या पुक करते हैं, या कुछ चीज़ें कलेश, या आपको लगता है कि जब जाऊंगा उन लोगों को फेस करना होता है, तो वो सब सिचुएशंस में कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में है, या इससे आप थोड़े से मतलब इनसिक्योर फील करते हो कि भाई मुझे वो सब फ्रस्ट्रेशंस, वो चीज़ें नहीं झेलनी है। आप अपने जीवन में अपने कामों को टू मच प्रायोरिटी देते हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स, सोच क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं।
भाई ये तो आपकी तरफ दिख रहा है कि भाई बहुत ही पैशनेट लव है, ये लव की ही एक कार्ड दिखती है। एक दिख रहा है कि ये है आपकी तरफ में आने की, सॉर्ट आउट करने की काफ़ी चीज़ें दिखती है। पता नहीं आप ऐसा क्यों नेगेटिव सोचते हो, बट इनकी दिख रही है पैशनेट जुनून लव। बट ये पर्सन ना, कभी देखो ऐसा सिचुएशन होता है कि ये शॉर्ट टाइम आते हैं जाते हैं एंड ये चीज़ें आपको खटकती है। भाई रहना है तो सही से रिश्ते में रहिए, एंड नहीं रहते हैं तो फिर वो आपको बुरा लगता है। क्योंकि आपकी लव अगर कहूँ तो मुझे प्योर दिखती है, यानी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे छलावा दिखती है, इम्प्योर। मतलब के लिए जुड़ना भी मैं कह सकती हूँ, या आपसे फिजिकल टू मच आप अट्रैक्टेड पर्सन हो तो शायद उसके लिए आते हैं, तो कहूँगी या फिर थोड़ा बहुत कहूँगी इनकी प्यार में मुझे छलावा या सिचुएशंस में दिखता है। ऑन ऑफ फेजेस आते हैं जाते हैं। चलिए देखती हूँ और इनकी फीलिंग्स में क्या है। ये खुद को भी थोड़ा, अपने आप को भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं कि आप इनसे जोड़ ना, मतलब कि तोड़ ना पाओ एंड जुड़े रहो हमेशा, वो मैं कह सकती हूँ। काफ़ी पेशेंस है इनमें। एंड सेकेंड कनेक्टिविटी, रफ्तार, इनका तो एक्शंस भी दिख रहा है। आप चाहो ना चाहो ये इंसान आते हैं जाते हैं, ऐसी वाली फेजेस हैं। मतलब एक जगह में टिक कर नहीं रहते हैं, या रिश्ते में कहूँगी एक टिका हुआपन नहीं है। क्यों, मतलब आप चाहते हो कि भाई एक चीज़ें रहे, ऐसा तो ऐसे ही चलो, वो चीज़ें इनमें नहीं दिखती हैं। काफ़ी मिस्टीरियस हैं, हिडन पर्सनालिटी हैं, रिचुअल्स भी बहुत करते हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ। एंड सोशल मीडिया में भी काफ़ी इंगेज रहते हैं, कई लोगों को सुनते हैं, बट जिनको सुनना चाहिए मीन्स आपको, आप ही को नहीं समझते हैं। विक्ट्री चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखते हैं। आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, या कोई थर्ड पार्टी से ही हो सकता है कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं है एंड वो इनको मिसगाइड करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, तो कोई तीसरे पर्सन भी हो सकते हैं ज़िंदगी में। अगर ऐसा नहीं भी है तो इनका जो रवैया है ना आने जाने का, या बिहेवियर वाइज में कहूँ, तो वो चीज़ें आपको नहीं पसंद आती है। बाकी तो ये पर्सन फिर से कहूँगी वैसी ही एक्शन दिखती है, चीज़ें करेंगे, ये दिखता है इनका, या कर भी रहे हैं शायद। आने जाने वाली फेजेस अपने अकॉर्डिंग रिश्ते में या कम्युनिकेशंस वैसे ही करते हैं। इमोशंस कम दिखाते हैं आपको, रूड थोड़े से हो जाते हैं, तभी कहूँगी आप दोनों में थोड़ी सी नोक झोंक भी हो सकती है, होती हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द सन, आप मतलब कहते हैं ना शिद्दत से मैनिफेस्ट करके, मतलब प्योरिटी प्योरिटी दिखती है आपकी लव में। इधर मुझे पता नहीं क्यों छलावा सा दिखता है, सिर्फ मतलब ज़्यादा है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है ओवरऑल में। टू ऑफ कप्स, अट्रैक्टेड हैं। देखो यही वो चीज़ें करेंगे, जैसे ये करते हैं तो कहूँगी ये इमोशंस उसमें बढ़ाएंगे, वो चीज़ें करेंगे, तो इनके तरफ से कहीं से भी कम नहीं दिख रहा है। आपको क्विक ये चीज़ें दिखेंगी। मैनिपुलेटिव बातें भी कर सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है कुछ नियरेस्ट बाय में बदलते वक्त के अनुसार क्या है। देखो आप इनकी ना ज़्यादा झूठ सच, कुछ फिर से कहूँगी सीक्रेट, उनकी बातों से कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं खटक, तो आपका डुअल माइंड रहेगा, डुअल फेजेस रहेगा। जो करने का मन होगा वो चीज़ें नहीं दिख रही है मुझे नियरेस्ट बाय में। और कन्फ्यूजन्स दिखता है आपका, कि उनके बोलने के तरीके, आव भाव, यहाँ पे झूठ बोला, झूठ को पकड़ते हुए, तो यहाँ पे कहूँगी प्यार कम रहेगा। आपकी तरफ से भी दिख रहा है कि ये चीज़ें आपको खटकेंगी, क्यों कर रहे हो। इधर देखते हैं क्या है, टू ऑफ कप्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, चाहो ना चाहो टू ऑफ कप्स को टू ऑफ कप्स से क्लेरिफाई कर रहे हैं आप। चाहो ना चाहो ये पर्सन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे एंड प्यार भी करेंगे। नहीं करना चाहोगे तो भी प्यार करेंगे। तो ये पर्सन काफ़ी अलग है, पर्सनालिटी अलग है, शॉर्ट टेम्पर है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, दोनों को दिखती है, एंगर इश्यूज फैक्टर हैं। बट पर्सन आपको प्यार करते हैं, तो आप कोई डिसीजन अगर लेना चाहोगे तो यू कांट बी, नहीं दिखता अभी। ये आएंगे इमोशनली अटैच करने के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट न्यू मून माइट बी 3 months फ्रॉम नाउ। देखो कुछ चीज़ें हैं, मैं कह रही हूँ ना चाहो घटित होके रहेंगी, वो वाली फेजेस है। अब आप कितना कंट्रोल कर सकते हो इट्स तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कितना भी करोगे ये पर्सन रीच आउट करेंगे या वैसी चीज़ें क्रिएट करेंगे।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई उसे फर्म करें, क्लेम करें, बट अगर अपनी सिचुएशंस को चीज़ें क्लियर करनी है तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।